हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 2 है उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका है। एक रिज़ल्ट बोले तो उसका जो आपका मार्क्स है तो उससे आप कैलकुलेशन कर लिए होंगे कि रिज़ल्ट आपका सीबीटी 2 निकलने वाला है या नहीं है, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी आ चुका है। आप लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया होगा और नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि कुछ आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, बट जिनका जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनको पता चल गया होगा कि मेरा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट रहता है और टाइपिंग रहता है। जिनका टाइपिंग है उनको आपको टाइपिंग का एग्जामिनेशन देना है और उसके जस्ट थोड़ा देर के बाद ही दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सूचना आ जाएगा वेबसाइट में, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है कि ऑफिशियल जो रेलवे का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको जो सारे दस्तावेज है, सारे डॉक्यूमेंट है, आपको उस फॉर्मेट में बनाना है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं जो रेलवे नोटिफिकेशन एनटीपीसी का ही है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपका नोटिफिकेशन है और इसका पेज नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ जो ऑफिशियल जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपके दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों अभी अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनने में ही बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। इस समय के दौरान आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इसी फॉर्मेट में बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी ना हो और अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट कर सको टाइम रहते ही। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आपका पेज नंबर 34 है। जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का वो आपको गूगल में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला दोस्तों तो आपको मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर एक सिंगल क्लिक से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पेज नंबर 34 एनेक्सर 1। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है एसटी एससी का, जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको जो सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्मेट जो है इसका प्रिंट आउट आप ले लो और इसी फॉर्मेट में आप जाकर अपना जो जहाँ से आप ब्लॉक से या फिर एसडीओ या फिर डीसी से बनवाना है तो इसी फॉर्मेट में आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपने देखा कि ये आपका एसटी एससी का है। अब आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं। याद रखिएगा जो एसटी एससी का फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 1 है, एनेक्सर 1। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनेक्सर 2, जो कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो देखिए यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, और ये आपका एनेक्सर 2 है फॉर्म, याद रखिएगा। तो ये आपका एनेक्सर 2 का फॉर्म है, तो इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सेंट्रल लेवल का ही वहाँ पर वैलिड होता है, क्योंकि रेलवे का जो कंडक्ट करती है रेलवे एक सेंट्रल लेवल का संस्था है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल है उसको जो आपके ब्लॉक है एसडीओ से नहीं चलेगा, सीओ से नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको डीसी लेवल का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्म नंबर एनेक्सर 2A। तो ये दोस्तों एक परफॉर्मा है, डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना है, अपना ओबीसी सर्टिफिकेट और प्लस ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना है। ये आपका एनेक्सर 2A हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा है एनेक्सर 3। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो उनको उनकी अपनी जो इनकम है, उनकी जो आय है, उनकी जो एसेट सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास कुल कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा देते हुए आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करना है। और इसको ध्यान रखिए कि आपका जो वार्षिक है आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, और उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म 3A। तो ये आपका है इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने फ़ी भी सबमिट नहीं किया हुआ एग्जामिनेशन फ़ी भी, तो उनको ये सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पर ले जाना है। और जो ईबीसी कैंडिडेट आते हैं इनका जो क्राइटेरिया रखा गया है ये आपका 50,000 है। 50,000 आपके फैमिली का इनकम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ये कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म नंबर एनेक्सर 4,
और ये दोस्तों है कि अगर आपने फ़ी नहीं दिया था एग्ज़ाम फ़ी, तो उसके अंतर्गत आपको ये डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पर परफॉर्मा फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो ये फॉर्मा आपको डाउनलोड करना है और आपको वहाँ पर जाके सबमिट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाता है हमारा एनेक्सर 5A। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनका ऑफिशियल फॉर्मेट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म 5A से। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो दिव्यांगजन आते हैं पैरालिसिस ऑफ लिम्स और ड्वार्फिज्म, तो अगर आपका पैरालिसिस है या फिर ड्वार्फिज्म यानी बौनापन है या फिर ब्लाइंडनेस, अगर आंखों से आपका दिव्यांगता है, तो ये आपका ऑफिशियल फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका रेलवे का फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है रेलवे का फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये इसका प्रिंट आउट पेज नंबर 43, याद रखिएगा यहाँ से आपका दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट का ऑफिशियल फॉर्मेट है रेलवे का, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो फॉर्मेट सर्टिफिकेट का वो आप देख लीजिएगा और इसे मिलान कर लीजिएगा कि इसी फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आपको पेज नंबर 43 का क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है और इसी फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और जहाँ जहाँ पर डॉक्टर का साइन लगेगा, सीओएमओ का साइन लगेगा, वो आपको वहाँ पर करवा लेना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे जोन में ये बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ पर चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म 6 और ये आपका एनेक्सर 5B है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये किन के लिए है, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एक से अधिक बहुविकलांग जो इस कंडीशन में आते हैं, यानी एक से अधिक दिव्यांगता अगर आपके पास है तो आपको ये फॉर्मेट वहाँ पर ले जाना है, याद रखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बता चुका है, जो एक विकलांगता है तो उसके बाद पहले बता दिया था फॉर्म 5, और ये आपका है देखिए यहाँ पर, तो सारी कैटेगरी यहाँ पर है। तो जो जो कैटेगरी उस पर आपको टिक होना चाहिए, क्या क्या परसेंटेज है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, याद रखिएगा। अपने डॉक्टर से आप बोल लीजिएगा कि क्या क्या आपका है, उस पर टिक लगा देंगे और उसके बाद परसेंटेज भी यहाँ पर लिखेंगे। इस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल क्या परसेंटेज है उसको भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट में मेंशन करना होगा। इस चीज़ को मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पिछली बार इस तरह से रिजेक्ट हो चुके थे और उनको हालांकि मौका रेलवे दिया था, लेकिन आपको परेशानी ना हो इसके लिए पहले से ही आप सतर्क हो जाओ। और नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म नंबर 7 और ये आपका एनेक्सर 5C है। तो ये भी आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता है। तो पिछली 2 ऑफिशियल फॉर्मेट जो मैंने बताया उसके अलावा अगर कोई आपके पास डिजीज़ है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका ये फॉर्मेट है, यहाँ देखिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो उसको पिछली बार इंक्लूड नहीं किया गया था पिछले फॉर्म में, तो सारे को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इनमें से अगर कोई अगर है तो आपको टिक लगाना, डॉक्टर टिक लगा देंगे और परसेंटेज हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट में, आप देख सकते हो, तो स्क्राइब अगर यूज़ किए हुए हो, अगर आपने एग्जामिनेशन में स्क्राइब का यूज़ किया था तो ये आपका फॉर्म 5D है। तो इस फॉर्म को आपको वहाँ पर सबमिट करना है। स्क्राइब का सारा डिटेल यहाँ पे देना है, फोटोग्राफ ऑफ स्क्राइब, तो स्क्राइब का फ़ोटो देना है, उनका साइन और सारा कुछ डिटेल जो भी फॉर्म में है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ सबमिट करना होगा। और नेक्स्ट हमारा आता है एनेक्सर 5E सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर PWBD। तो दोस्तों अगर आपने टाइपिंग वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन जो अभी होने वाला है, अगर उससे आपको नहीं दिया, अगर आपने वो टाइपिंग नहीं दिया था, यानी मैं अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं दिया तो आपको ये फॉर्म वहाँ पर सबमिट करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सारा कुछ आपको फॉर्म, फिलहाल ये फॉर्म अभी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप टाइपिंग नहीं देना चाहते हो तो ये फॉर्म आपको एग्ज़ाम सेंटर में देना होगा। हालांकि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा और ये वहाँ पर वो लोग सबमिट कर देंगे, आपका अटेंडेंस भी बना देंगे। तो ये फॉर्म आ रहा। और उसके बाद आई स्पेशलिस्ट का अगर आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टेशन जैसे कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें आँखें आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, तो ये फॉर्मा है ऑफिशियल एनेक्सर 6 का। तो ये सारा कुछ
आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा अपने सारे दस्तावेज के साथ। और भी कुछ है, जैसे सिविल एम्प्लॉयमेंट, अगर एक्स सर्विसमैन कोटा हो तो ये आपको डिक्लेरेशन वहाँ पर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और सारा डिटेल, सारा जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आया होगा कि आप किसके अंतर्गत आते हो, आपको कौन सा दस्तावेज के साथ कौन सा जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो आपको सबमिट करना है। और आप लोग अभी से ही अप्लाई कर दो ताकि आपके पास रहे, और आज जब आपका बुलावा आएगा तो आपको वहाँ पर सबमिट करके वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सको। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस थी जो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना थी जो आप सभी लोगों के लिए आने वाले समय में हितकारी और बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे जुड़ी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।